हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद के यूट्यूब चैनल पर। अर्ज किया है कि सर कितना पढ़ाओगे, अब तो करो बस। कि सर कितना पढ़ाओगे, अब करो बस। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 10। बोलो वाह वाह। एक थर्ड क्लास जानदार शानदार शायरी के साथ शुरू करना चाहते हैं अपना पॉलिनोमियल का कहानी, और आगे देखेंगे हम लोग कि पॉलिनोमियल में क्या हुआ था। पिछले वाले वीडियो में पॉलिनोमियल में हम लोग स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल किए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्यूब ऑफ ए पॉलिनोमियल सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना शानदार सा सेशन। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। मैंने बोला था कि भैया रुक जाओ, थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले क्लास में जाएंगे या आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे वाले टॉपिक में जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि बताओ भैया, है ना, मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताए थे। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। उसके रिलेटेड कुछ 3 4 5 फॉर्मूले बताए थे मैंने कि अगर यहाँ माइनस होगा तो कहाँ कहाँ जगह माइनस होगा, अगर इस जगह में क्वेश्चन में यहाँ माइनस होगा तो इधर कहाँ पर माइनस होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार डायरेक्ट करके दिखाता हूँ मैं, है ना, एक बार मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। नहीं सॉरी, एक बार पहले मैं बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक बार डायरेक्ट करके दिखाऊँ। सबसे पहली बात में करना क्या है, 9x स्क्वायर है। अभी अगर 9x स्क्वायर है तो इसको हम लोग किस भाग में तोड़ सकते हैं? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 3x का स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया, ये तो लिख सकते हैं हम लोग तो बचपन से जानते हैं ये सब कहानी, है ना। 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या हम लोग 4z स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना। क्या है ना, थोड़ा ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण है ना बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। अभी इतना मतलब कि ठंड थोड़ा क्या है ना, थोड़ा दिसंबर का आने वाला दिन है ना, तो ठंड थोड़ा बढ़ रही है। तो फिर आप लोग भी घर में अच्छी तरीके से रहें, शांति से रहें, खाए पिए मस्त रहें, कमल के अंदर रहें, बस मेरे जैसा, है ना। जब भी देखोगे हम अंदर ही रहते। 3x 2ab है ना, 2y, है ना। देखो तो 2 3 जा 6 2 जा 12 xy, है ना। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y 4z, है ना। देखो तो 4 4 4 जा 16 आ गया ना, सब आंसर आ जाएगा भैया। टेंशन मत लेना, आपको टेंशन कहीं नहीं लेना जब तक हमें यहाँ पर 2 इंटू 3x प्लस में 4z, और प्लस में 4z यहाँ पर है, लेकिन तुमको यहाँ पे इंटू में 4z लिखना पड़ेगा, तब तो 3 2 जा 6 4 जा 24 आ गया ना, 24xz। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे। मैंने बोला था ना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको a माइनस ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ मेथड लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ जानना पड़ता है उसके लिए। देखो तो मैंने एक बात बताया था आपको, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 2y, 3x 2y और 4z का। अब बताओ तो इसका होल स्क्वायर है, ये तो देखो तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में टूट गया ना, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में टूट गया ना। अब बताओ तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे माइनस लगेगा, कहाँ पे माइनस लगेगा, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, ये तो बात पता नहीं है। ये बात पता करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जो कि आपको याद होगा तो आपको समझ में आया होगा भी। अभी आपको देखने को मिलेगा वो ट्रिक। अगर आप देखे होंगे मेरे वीडियो पिछला वाला अच्छे से, तो आपको वो चीज देखने आएगा। मैंने क्या बताया था कि जो भी कोई 2 टर्म वाला टिक ले लो, है ना, 2 टर्म वाला, है ना, 2 टर्म वाला ले लो, दो माइनस होगा या 2 प्लस होगा, कोई भी ले लो। दो देखो, 2 यहाँ पे माइनस वाला उठा लिए तो क्या है yz है, और एक जगह क्या है x और z है। तो देखो ये z वाला जो टर्म है ना, ये z वाला जो टर्म है ना, मिलता जुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि z जहां पे z होगा वहां पे माइनस होगा, बाकी का सब जगह प्लस होगा। समझ लेना भाई मेरे पास, है ना। ये बातें आपको बहुत कम जगह बताई जाएगी, है ना। नहीं तो आपको फॉर्मूला याद करा दिया जाएगा, अरे भाई तुमको मैं फॉर्मूला याद कराता हूं, बना उस पर बनेगा। लेकिन इस पर क्या है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जहां पे दो सेम चिन्ह वाला होगा, वो दोनों नंबर का सिर्फ वेरिएबल उठा देना, वेरिएबल उठा के उसको देख लेना कि कौन कौन सा सेम है। जैसे यहाँ पे z मिल रहा है तो z के आगे माइनस लगा देंगे। इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस 2y प्लस में 4z, ये भी हो सकता है इसका होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, बात समझ में आई, क्लियर है एकदम। अब देखो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। देखो तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है ना, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमको देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो ये 101 है, 101 को इंटू करना पड़ेगा 102 से। अगर हम लोग इसको गुना करने बैठे तो फिर तो हम लोग को क्या फायदा, गुना करते करते बहुत दूर तक चले जाएंगे, है ना। तो इसको गुना नहीं करने की वजह हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। देखो तो क्या हम लोग 100 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ, 100 प्लस 1 लिखेंगे तो 101 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो तो
या इंटू का साइन होगा, अगर नहीं भी दो तो फिर भी इंटू ही कहलाएगा अगर ब्रैकेट हो गया तो अगर क्या तो इसको 100 प्लस में 2 बोल सकते हैं क्या, 100 प्लस में 2 बोल सकते हैं क्या, हाँ भैया 100 प्लस में 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी आ गया, a प्लस बी दिख रहा है ना। अब देखो तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा 2 × 100 हो जाएगा। समझ में आई बात है, 2 × 100 हो जाएगा। अब देखो ये 2 × 100 हो गया, अब ये इसके साथ गुना होगा प्लस के साथ, ये क्या होगा 100 हो जाएगा, 100 × 1 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना कर दो तो भैया है ना, अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, वह हो जाएगा 2 × 1, कर ही दो, क्या लगा हमको इसमें है ना, 2 × 1। अब देखो तो यहाँ पर अगर हम इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस में 200 प्लस में 100 तो हो जाएगा 302 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20301, ये हो जाएगा हमारा आंसर है ना। इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं लगाना है, जोड़ घटा गुना भाग आता है हर एक बच्चे को, जोड़ घटा गुना भाग करना। इसको जोड़ घटा गुना भाग में प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा क्या करे नर्सरी एलकेजी का बुक निकाल ले और फिर जोड़ घटा गुना भाग बराबर में है ना। बड़ी अच्छी बात बोली भैया आपने, हाँ मैं हरदम अच्छी वाली बात बोलता हूँ। अरे भाई जब तुमको जोड़ घटा में प्रॉब्लम है तो क्या तुमको 11th का क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री निकाल के बता दो पागल। देखो नहीं ये 9 का स्क्वायर, अब हम लोग क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 100 - 1 का होल स्क्वायर, ये भी तो बात सेम ही हुआ ना, 100 - 1 का होल स्क्वायर, बात तो सेम ही हुआ ना। 100 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 का स्क्वायर। हाँ भैया बात तो सही है ना, बात तो सही है। अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा हमको। देखो तो a - b का होल स्क्वायर है ये ना, इसको तोड़ दो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a इंटू b, ये इस तरह का फॉर्मेट में आएगा। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4 प्लस में 1 प्लस माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 1 200 हो जाएगा, ठीक है 21, हाँ चलो 200 हो जाएगा। ये 21 नहीं है, 2 × 100 2 × a × b है ना, 2a भी होता है ना यहाँ पर। भाई इधर क्यों बता रहे हो, तो आता है बच्चा से। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट इसको इससे माइनस कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा 100 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 199 हो जाएगा, 199 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 9801। समझ में आई नहीं बातें, हाँ समझ में आई है। अब समझ में आ गई, ये वाला आपको भी सेम टू सेम करेंगे। ये तुम्हारा रहा HW है ना, HW है ना, ये रहा तुम्हारा HW, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक और एक हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक, और फिर जानदार शानदार सा पढ़ेंगे उसको भी। इसी तरह का फॉर्मेट है, थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मेट है, उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्यूब का फॉर्मूला। कुछ क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे, उस पर सवाल करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में या इस वाले वीडियो में, अगर टाइम बचा तो इस वाले वीडियो में भी बात कर लेंगे है ना। क्यूब का कुछ फॉर्मूला देखेंगे, क्यूब का क्या फॉर्मूला हो देखेंगे भैया, क्यूब का क्या फॉर्मूला हो। ये रहा हमारा क्यूब का फॉर्मूला है ना, ये कुछ क्यूब होगा उसका कुछ फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला। स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब क्यूब का फॉर्मूला पढ़ लो है ना। नहीं जीने देंगे सर आप हमको, है बाप रे, जीने ही दे रहे हम तुमको, ये तुमको जीने के तरीका सिखा रहे बाबू। हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, a + b का होल क्यूब है ना, क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू में a + b, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर वही भैया यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बाबू, हर जगह माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। फॉर्मेट में तो वही चेंज होगा, फॉर्मेट में तो कोई चेंज नहीं होगा। a³ - b³ - 3ab इंटू में a - b, यही होगा। फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ माइनस और माइनस प्लस में ही साइन में चेंज होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो हर एक जगह माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो हर एक जगह प्लस होगा।
समझ में आई इतनी बातें? हाँ भैया समझ में आए। एक और फॉर्मूला लिख लो भैया, दो और फॉर्मूले, ये दो और फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ए क्यू प्लस में बी क्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ में आया? और दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब लिखा गया क्या, यानी भैया ये बी क्यूब होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। समझ में आई इतनी बातें? अब हम लोग ना इस पर सवाल देखेंगे कि कैसे कैसे इस पर सवाल सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कोई हमको ए प्लस बी का होल क्यूब का कोई पार्ट फॉर्म दे दिया, उसको बोला कि इस फॉर्म में तोड़ो, तो ये फॉर्मूला हमको याद रहने से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। ध्यान रहे मेरी बातें, फॉर्मूले देख करके, फॉर्मूला देखने में आसान लग रहा है, जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे ना, जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे कोई भी रेफरेंस बुक उठा करके जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे, तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा वहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको नहीं दिखेगा वहां पर। डायरेक्ट आपको हर एक जगह तो डायरेक्ट तो नहीं दिखने वाला है ना, हर एक जगह डायरेक्ट नहीं दिखने वाला, कहीं कहीं सिर्फ डायरेक्ट दिखेगा आपको, अन्यथा हर एक जगह तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। समझ में आई इतनी बातें? अगर आपको डायरेक्ट दिखना है वो चीज, अगर ये चीज आपको डायरेक्ट देखना है तो उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको वो डायरेक्ट दिख सकता है। ठीक है, चलो तो अगर ये उतारना उतार सकते हैं हम लोग। अब सवाल तो चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, पहले देखो क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, है ना, क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, है ना। देखो बाबू, ये जो है ना, ये वीडियो अभी मैं बता नहीं सकता कि मेरा इतना पैर दर्द कर रहा है ना, खड़ा होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए रोज वीडियो डाल रहा हूँ। अभी इतना पैर दर्द है मेरा, हमको खड़ा होने का बिल्कुल मन नहीं है ना, लग रहा है जाकर के सो जाए। लेकिन किसी बच्चे का कमेंट देख करके लगता है नहीं, कोई तो शायद पढ़ रहा होगा मेरी वीडियो से कहीं बैठ करके, है ना, तो ऐसा लगता है हमको इतना पैर दर्द है कि मतलब खड़ा होने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं उठा, फिर खड़ा हुआ, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज किया, फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर, है ना। ये होती है, अगर मैं कर सकता हूँ ये काम, मैं अपना एफर्ट डाल सकता हूँ, तो तुम लोग भी डाल सकते हो। तुमको क्या काम है इस बार घर में, है ना, बर्तन तो मांजना है नहीं, कपड़ा धोना है नहीं, कुछ करना है नहीं, सिर्फ खाना है और पढ़ना है। ये कर लो अपने घर में, है ना, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, है ना। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो कि मैंने कल एक बात बोला था कि ना, पछतावा हर एक व्यक्ति को होता है, चाहे वो गलती करने से पहले कर ले या गलती करने के बाद करे, पछतावा तो वो करेगा, चाहे वो कभी भी करे, पछतावा तो उसको होगा, है ना। वो बोलते हैं ना, कर्म किया है तो फल तो भुगतना पड़ेगा, है ना, कर्म किया है तो फल तो मिलेगा बाबू। लेकिन वही बात है, लेकिन आप अगर आप अपना अभी 100% दे रहे हो तो कल तुमको 100% वो भी देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास ना करके हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो हो सकता है आज मैं थोड़ा कम पढ़ा हूँ, उसके लिए कोई भी बुरा मत मानना, क्योंकि थोड़ा बहुत तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर थोड़ा बहुत क्या है, पैर भी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो अभी देखो, ये क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। मैंने बोला था आपको ए प्लस बी के होल क्यूब में, ए प्लस बी के होल क्यूब में आपका अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ मिल जाए तो आप क्या कर दो, सटाक से लिख दो उसको उस वाले फॉर्मेट में। किस वाले फॉर्मेट में? ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में अगर कोई भी चीज आपको मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे, उसको लिख सकते हैं हम राइट। क्या लिखेंगे? ए क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और उसके बाद a प्लस बी, ये फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ये फॉर्मेट में उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो इसको हम लोग अभी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1/x का होल क्यूब प्लस में y/3 का होल क्यूब। देखो ये एक a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, प्लस में 3ab करेंगे हम, 1/x और y/3, है ना, 1/x और y/3। अब देखो 3ab 1/x प्लस y/3, समझ में आई इतनी बात है? ये 3 से 3 फ्री हो गया। ठीक है, अब कुछ जाने वाला है नहीं, सॉल्व कर दो भैया, है ना। 1/x क्यूब प्लस में y/27, ये 3 से 3 तो चले गया, ये बच गया यहाँ पे y/x, y/x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया हमारा बच गया हमारा y/3x। समझ में आई इतनी बात है? ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये सब चीजें बच गई। समझ में आई? ये हुआ हमारा इसका आंसर।
और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बातें। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले मैंने आपको बोला था कि जहां पर a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाए, आपको a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व करती है। क्वेश्चन गलती नहीं बाबू, क्वेश्चन गलती है। a प्लस बी का होल क्यूब होगा, यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाला फॉर्मेट लगाएंगे हम लोग, क्या, हाँ भैया वही वाला फॉर्मेट लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं a क्यूब माइनस बी माइनस बी क्यूब प्लस माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी, यही है इसका फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में इसको सेट करना है ना, इसी फॉर्मेट में उसको सेट करना। अब देखो तो हम लोग क्या इसको सेट कर सकते हैं क्या, हाँ भैया सेट कर सकते हैं। 3a का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 3a का क्यूब हो जाएगा माइनस में 2b का क्यूब हो जाएगा माइनस में 3a इंटू 3a और 2b हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 2b, ये हो जाएगा। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो 27 ये हो जाएगा माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 27 a क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8b क्यूब माइनस में 3 3 जा 9 2 जा 18 ab हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो 3b हो जाएगा तो यहाँ पर 3a माइनस 2b हो जाएगा। समझ में आए, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 27a क्यूब हो जाएगा माइनस में 8b क्यूब हो जाएगा। अब देखो 18 तिया 54 54a स्क्वायर b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो तो, अब देखो यहाँ पर देखो तो मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर 36a स्क्वायर 36ab स्क्वायर। समझ में आई तेरी बात है। अब देखो ये इसी फॉर्मेट में सेट हो गया, है ना, इसी फॉर्मेट में ये सेट हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो यही वाला चीज आएगा। समझ में आई तेरी बातें, समझ में आई, हाँ भैया समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो हम लोग फिर आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ये देखो बोलेंगे ये भैया ये तो बड़ा लफड़ा वाला बात हो गया, है ना, ये तो बड़ा लफड़ा वाला बात हो गया, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ भैया बड़ा सवाल, हम लोग बड़ा भी सवाल देखेंगे और छोटा भी सवाल देखेंगे। हम लोग हर एक तरह का सवाल देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में कहीं पर भी प्रॉब्लम खड़ा ना हो, इसीलिए हम लोग हर एक तरह का सवाल देखेंगे। इसके लिए हमको हर एक तरह से क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग युद्ध में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को पहले ताकतवर बना लेते हैं, बॉडी बनाएंगे, है ना, ड्रिंक्स पिएंगे, मतलब ड्रिंक्स मतलब इन द सेंस जूस, है ना, दारू वोडका वगैरह वगैरह नहीं, ठीक है। ड्रिंक्स मतलब कुछ अलग ही सोच लेते, मतलब ड्रिंक्स का नाम पे कुछ अलग ही है। वाह भाई वाह, गजब, है ना, वैसा नहीं सोचना बाबू, है ना। अब देखो युद्ध में जाने के लिए पहले क्या करते, औजार रेडी करो, महाराजा ने बोला है, नहीं राजा ने बोला। उसके बाद क्या करेगा, युद्ध के लिए अपने सेना को तैयार करेगा, है ना, उसके बाद जाएगा युद्ध करने के लिए। अब तुम युद्ध करने जा रहे हो, हाँ, जब रात भर पढ़ा नहीं, सुबह 1 घंटा पढ़ के कौन सा युद्ध जीत जाएंगे। अब ऐसा सोच रखने वाले आदमी है यहाँ पर, है ना, ऐसा सोच रखने वाला आदमी रहने से नहीं चलने वाला। अभी हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है ये और थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में जाएगा। ये बोर्ड में हटेगा कि नहीं, हमको डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हटाने की कोशिश करेंगे। अब देखो तो ये a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या। हाँ भैया दोनों बातें तो हम लोग देख रहे हैं। अब दोनों बातें जब आप लोग देख ही रहे हो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पुटी कर देंगे यार, है ना। a क्यूब माइनस, है ना, माइनस 5y क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 2x 5y, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x माइनस 5y। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे इससे। अब a प्लस बी का होल क्यूब है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हमारे बच्चों, या लिख सकते हैं a की स्क्वायर लिखेंगे रंजन ना, a क्यूब लिखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी क्या है हमारा 2x प्लस 5y। अब देखो तो इसको सॉल्व करो तो
इतनी तक बातें समझ में आई। इसके बाद अभी जो मैं करने वाला हूँ ना वो थोड़ा देखना, अभी जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा देखना। क्या करेंगे हम लोग ना, जैसे देखो ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला कैसे लिखा हुआ, ये फार्मूला लिखा हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ऐसा लिखा हुआ 3a स्क्वायर भी लिखा हुआ और प्लस में 3ab स्क्वायर लिखा हुआ, ऐसा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस तरह के फॉर्मेट में लिखा हुआ। इसका मतलब यही कहना है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab, उसके बाद माइनस में a इंटू में a प्लस में b, है ना। इसको a माइनस b करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। समझ में आई बात है। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब देखो तो ये फॉर्मेट में इसको लिखना है, ये फॉर्मेट में लिखना है, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखना, हमको इस फॉर्मेट में लिखना है ना। इस फॉर्मेट में इसको बिठाना, इसको भी बिठाना, इसको भी बिठाना। देखो हम लोग कैसे बिठाएंगे इसको। देखो मैं क्या करता हूँ ना, जो चीज यूज होने वाला ना उससे पहले मैं बता देता हूँ उसको, उससे पहले मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस में 5y का होल क्यूब माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 5y, है ना। 5y 2x का स्क्वायर माइनस 5y हो जाएगा एक बार। और दूसरा बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x और फिर हो जाएगा 5y का स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसको माइनस के साथ ना इसको हर एक चीज को हम लोग चेंज करते जाएंगे, हर एक का साइन हम लोग चेंज करते जाएंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 5y का क्यूब प्लस इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे हम लोग क्या नहीं लिखे क्या उसको, हाँ यहाँ पे उसको नीचे वाले में लिखेंगे 2x स्क्वायर और 5y, ये हो जाएगा। अब देखो तो माइनस इंटू थ्री हो ना, माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखो तो यहाँ पे 2x और फिर 5y का स्क्वायर। अब देखो तो क्या मैंने इसको उस फॉर्मेट में लिख पाया क्या, है ना। ये माइनस इसीलिए आया क्योंकि इसके साथ मैंने चेंज किया इसको। अब देखो तो कुछ कटने वाला होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कटा सकते हैं, है ना, कुछ कटा सकते हैं भैया, कुछ कटा सकते हैं। ये लो भैया चले गया, है ना, ये लो भैया चले गए, ये लो भैया चले गए। हमारे पास बच के क्या रह गया, हमारे पास बच के क्या रह गया, हमारे पास कुछ बच के गिने चुने वाले चीज रह गए। अब देखो तो हमारे पास कुछ गिने चुने चीज रह गए। अब देखो मैं क्या क्या रह गया ना वो मैं बताने वाला हूँ अभी। देखो तो ये माइनस ऑफ 2 हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ 2 5y का क्यूब। बोलो कैसे, ये 2 है ना इसीलिए इसके सामने 2 लगा दिया, ये और ये 2 है ना, ये दोनों है ना, इसके सामने माइनस 2 लगा दिया, है ना। ये माइनस के साथ ही आएगा माइनस 2, ये 2 लगा दिया। अब देखो तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा, है ना। अब कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। अब देखो तो ये नंबर और ये भी नंबर 2 है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे 2 of 3, है ना। अगर हमको ये 2 नंबर मिला है, जैसे हमको ये भी एक नंबर है ये भी एक नंबर, 2 नंबर मिला तो इंटू 2 किए, इसके साथ इंटू 2 किए। अब ये भी 2 नंबर है, इसके साथ इंटू 2 करेंगे। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 2x प्लस 5y। समझ में आई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे प्यारे बच्चों ये कितना आ जाता है हमारा 5 से 125 इंटू 2 तो हो जाएगा माइनस 250y। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 60 का इंटू 2 तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 120x स्क्वायर y हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब देखो ये माइनस माइनस है, दोनों को जोड़, यहाँ पे ना हम लोग दोनों को जोड़ नहीं सकते, हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। निकाल लो तो माइनस 10 कॉमन निकाल लो, माइनस 10 कॉमन निकाल लो तो माइनस 10y कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, जिसमें 10 निकल गया तो 10 से इसको कितना बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस में ये हो जाएगा नंबर नहीं, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, ये 20x स्क्वायर। बात ये याद रखना बाबू, ये क्यूब है यहाँ पर और यहाँ पर भी ये क्यूब है, तो एक ही तो बाहर आएगा ना, एक ही तो बाहर आएगा, तो यहाँ पे भी y का स्क्वायर हो जाएगा 25x y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ना x y क्यूब था, मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे क्या है y क्यूब है। जैसे y क्यूब है यहाँ पर
तो देखो y क्यूब है तो एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक बाहर लिखे, 2 बच गया इसके पास, तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये सवाल ना थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसको ना घर में ध्यान से देखना, तब समझ में आने वाली ये बड़ी बात है ना, तब इसको समझने वाले हो, अन्यथा नहीं समझ पाओ। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। देखो ये दोनों सवाल देखेंगे, ये दोनों सवाल सेम टू सेम, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो 2x तो क्या हो जाएगा, 8 का 8 अगर 8 का हम लोग क्यूब निकाले तो क्या हो जाएगा, है ना, मतलब अगर 8 का क्यूब रूट निकाले तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a का क्यूब, है ना, 2 × 2 × 2 करो, आ जाएगा वही, है ना, तो ये हो जाएगा b का क्यूब, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ये क्या हमारा 2a है और b क्या हमारा b है सिर्फ, है ना, a b है हमारा। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 6, कैसे आएगा ये 3a स्क्वायर b आ जाएगा ना, a स्क्वायर b आ जाता है यहाँ पे, फिर प्लस में 2a प्लस में b स्क्वायर, वही बात किया है ना यहाँ पर। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो 2a, इसको अगर a मानेंगे, इसको अगर b मानेंगे, तो क्या इसी के फॉर्मेट में सेट हो रहा है क्या, इसी के फॉर्मेट में अगर सेट हो रहा है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 2a क्यूब प्लस b का क्यूब। अब देखो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना, तो ये हमको क्या बोलने जा रहा है ना, ये देखो तो ये हमको क्या बोलने जा रहा है, ये हमको क्या बोल के ये हमको बोलने क्या जा रहा है, a प्लस b का होल क्यूब, ये हमको बोलने क्या जा रहा है, ये हमको यही बोलने जा रहा है कि भैया मैं जो हूँ ना मैं इस तरह नहीं हूँ, मेरे को इस तरह बना दिया गया किसी के द्वारा, मैं इस तरह था पहले, है ना, मैं इस तरह था। और अगर जो बच्चा इस तरह के फॉर्मेट में आंसर दे रहा है ना, उसका आंसर थोड़ा परफेक्ट होगा और थोड़ा आंसर होगा। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, उसको तोड़ो, है ना, तो इसको मैंने इस तरह के फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते, इसको आप लोग इस तरह के फॉर्मेट में करो, ये फैक्टराइजेशन हुआ, है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बोलते हैं ना छोटी छोटी बातों पे तो मुंह ना फुलाकर, वो बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों पर क्या कर लेता है, टीचर मुंह फुला लेता है, जो कि आपको मार्क नहीं देगा, इसलिए ना ये सब लिखना बहुत जरूरी है। उस तरह फॉर्मेट में यहाँ भी हम लोग करेंगे। देखो तो ये a क्यूब है, यहाँ पे देखो तो अब a क्यूब, मैंने सॉरी गलती मैंने पहले ही सब सारा फंडा फोड़ देता हूँ मैं पहले। देखो तो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या, आपको कुछ देखने को मिल रहा है क्या, देखो अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम a क्यूब के फॉर्मेट में लिख देंगे तो कैसा कुछ हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर कैसा कुछ हो जाता है। देखो तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या लिख सकते हैं, इसको 4a का क्यूब लिख सकते हैं क्या, हाँ भैया लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस में 3ab, a क्या है हमारा, a है हमारा 1 है और b हमारा क्या है 4 है, 4a, देखो 4 3 जा 12a आ जाएगा हमारा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई आपकी, है ना। अब देखो यहाँ पे 48 है, 48 है तो कैसे हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस, हाँ ठीक है, 3 इंटू a क्या है हमारा 1 है, ओह लिखा गया, है ना, 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखो तो 4a का स्क्वायर हो जाता है ना, इसका जब स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा तो 16 इंटू 3 48, है ना। अब देखो तो क्या हम लोग इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, a माइनस 4a का क्यूब, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 1 माइनस 4a फिर 1 माइनस 4a फिर 1 माइनस 4a इस तरह के फॉर्मेट में इसको लिखना चाह रहे हैं। हाँ भैया, इसको इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सही आंसर, सही तरीका लिखने का। यहाँ तक नहीं छोड़ना बाबू, यहाँ तक लाके छोड़ देना। क्या करना है, इसको 3 बार लिख दो ना, बात तो वही बोल रहा है ना आपको, 1 बार लिखो या 3 बार लिखो, बात तो वही बोल रहा है ना, बात तुमको वही बोल रहा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस पे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग ये वाला फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का सारा मैंने क्वेश्चन करा दूंगा ना, सारा क्वेश्चन करा दो। इसका मैंने क्या करा, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, है ना, और a प्लस में b, है ना। इसको देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस b, इसका सारा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज, है ना। इसका मैंने सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, मैं इसका सारा क्वेश्चन करा दूंगा अभी। उसके बाद हम लोग जो कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे ना, हम लोग वो वाला फॉर्मूला जो पढ़ेंगे, एक और फॉर्मूला पढ़े थे, a क्यूब माइनस b क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब पढ़े थे हम लोग, a प्लस b, है ना। उसके बाद a स्क्वायर माइनस ab प्लस में b स्क्वायर, ऐसा वाला कुछ देखे थे हम लोग। इसको हम कल वाला वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके ऊपर
इसके ऊपर जितना भी सवाल होगा ना मैं अभी सब बता दूंगा, उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक उठा करके देख लीजिए, आपसे सारा का सारा सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट और जो इसका माइनस वाला फॉर्मेट है हम लोग कल बात करेंगे उसके ऊपर। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, यही दोनों सवाल के ऊपर बात करेंगे और यही दोनों सवाल रहेगा हमारे पास। और हमारे इसी को हम लोग, अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाते हैं और इस तरह के सवाल बनाते हैं तो आपका सवाल बनेगा ही बनेगा, 100% गारंटी है। नहीं बनेगा तो फिर हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपको बना के भेज देंगे, है ना। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना वीडियो खत्म करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे कल के लेक्चर के, है ना। कल हम लोग बातें करेंगे। कल मैं एक्चुअली ना, कल मैं आपको ग्रेविटी पढ़ा दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा, चैप्टर खत्म एक बार में खत्म, है ना। ग्रेविटी खत्म कल वाले लेक्चर में, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा आपको उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, फिर वो ग्रेविटी भी खत्म, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, आई थिंक सो। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं ये वाली मैथ। अब देखो तो 27P का क्यूब क्या आता है, देखो तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 3 का, अगर 3P का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो तो ये A क्यूब है, ये तो B क्यूब नहीं हो सकता, ये भी B क्यूब नहीं हो सकता। इस पर आओ तो ये B क्यूब हो सकता है क्योंकि 1 है, 1 पे अगर किसी का क्यूब करेंगे तो हो सकता है ना। देखो तो माइनस में ये क्या हो सकता है, हाँ देखो तो ये हो सकता है 1 बटे, अगर 6 का हम लोग क्यूब करते हैं ना तो 216 आता है। करके देख लो बाबू, 1 से लेकर के 20 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 1 से 20 तक नहीं बाबू, तो कम से कम नम्मा में हो ना, कम से कम 1 से 10 तक याद कर लो, हाँ। तो 216 का क्यूब होता है 6, ठीक है। अब देखो तो 3P का क्यूब हो गया, माइनस में 1/6 का होल क्यूब हो गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3A क्या है हमारा 3P, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3P 1/6 का, 3P का स्क्वायर 1/6, और फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस होगा। देखो तो माइनस वाला चिन्ह है ना, तो 1 प्लस है 1 माइनस, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 3P 1/6 का स्क्वायर। देखो तो ये 3 से ये 3 चले जाएगा, तो हमारे पास बच के क्या रहेगा 3P 1/6 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3P 1/6, 3P 1/6, 3P 1/6, ये हो गया इसका आंसर। सेम फॉर्मेट है, इसी तरह इसको भी करेंगे, है ना, इसी तरह इसको भी करेंगे, इसी तरह इसको भी करेंगे। और ये रहेगा आपका होमवर्क HW, है ना, ये रहेगा आपका HW। इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो तो क्या होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन मैंने होमवर्क नहीं दूंगा, ये थोड़ा हार्ड है ना। होमवर्क देने के बाद गाली देंगे आपको, है ना, बोलेंगे अपना इजी वाला बना लेता है, भारी वाला हमको दे देता है बनाने के लिए, ऐसा नहीं करूंगा मैं कुछ। देखो तो यहाँ पे देखो तो A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस में 3AB, कुछ दिख रहा है ऐसा फॉर्मेट में, देखो तो उसको तोड़ेंगे, है ना। A क्यूब माइनस में B क्यूब माइनस में 3A x प्लस वाई, उसके बाद x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर, को पता है बाबू कि यहाँ पे एक जगह माइनस होगा तो एक जगह a का स्क्वायर होगा, हम लोग उसको तोड़ रहे हैं उस फॉर्मेट में। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आई थी बात, समझ में आई। अब इसको हम क्या करो, इसको जैसे इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों होल स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं आपस में, क्या, हाँ, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं अंदर में। ये क्यूब नहीं होगा, हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब में तो लिख सकते हैं ना इसको, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब में तो लिख सकते हैं इसको। अब देखो तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा, 2y का क्यूब क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया हमारा 8y का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब 8y का क्यूब y क्यूब, है ना, 8y क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई इतनी बात है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में करेंगे और इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। इसको हम लोग पहले से देख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब a माइनस b का होल क्यूब के फॉर्मूले में, समझ में आई। अब देखेंगे हम लोग इसको, है ना। अगर आपको इसको देखना है ना तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसको, है ना, यहाँ देख सकते हैं इसको, 999 का क्यूब है,
है ना। तो इसको अगर 999 का क्यूब है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो बात करिए तो नहीं हटेगा, है ना। इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट करना है, नोट कर ले। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वो ना, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बनेगा, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, इसी को चीज को ना मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो तो थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर समझने में। यहाँ हो जाएगा 999 का क्यूब, 999 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। तो अगर 1000 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग इसको कर सकते हैं ए क्यूब 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है ना। 3ab बी लिखो या ना लिखो यार, है ना। 3ab का 3a स्क्वायर बी, है ना। 3a स्क्वायर बी और स्क्वायर इसको और तोड़ेंगे हम लोग 3ab इंटू ए बी। अब देखो तो प्लस में 3 1000 1 2 3 1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में 1 का क्यूब, माइनस में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, छोटा हटा इसको 1 का क्यूब 1 ही रहने दो इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 3 तो 3 1 2 3 इंटू 1 तो 1 ही रह जाएगा प्लस में। अब देखो, अब ना इसको तुम लोग क्या करना, घर में सॉल्व कर लेना। अगर जोड़ घटा गुणा भाग अच्छी तरीके से आता है तो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग घर में बैठ करके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, है ना। यहाँ तक हमारा यहीं तक हमारा रहने देते हैं। और फिर हम लोग कल जो पढ़ेंगे ना, कल हम लोग ये दोनों फार्मूला पढ़ेंगे। जो मैंने जो 4 फार्मूले लिखवाए थे मैंने, उसमें 2 फार्मूले के बारे में मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया, सारा चीज बता दिया। अब 2 फार्मूला बाकी रह गया उसमें, है ना। 2 फार्मूला बाकी रह गया, ठीक है। अब 2 फार्मूला जो बाकी रह गया, अब 2 फार्मूला के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। और हाँ, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।